बार आप लोकसभा के चुनाव में खड़े हैं, क्या एजेंडा लेके खड़े हुए हैं? मैं ये एजेंडा लेके खड़ा हूँ। गरीब के साथ में अत्याचार होता है, इस वजह से मेरे को ये उम्मीदवार में खड़ा होने के लिए फॉर्म भरा हूँ 3 तारीख को। लेकिन इस इलाके के अंदर गरीब तबके लोग का उनके ऊपर अत्याचार होता है। एक वो प्रश्न है। दूसरी प्रश्न है, इस इलाके के अंदर ऐसे सारे प्रोजेक्ट है, आज तक 95 से ये सारे प्रोजेक्ट चल रही है, आज तक कोई भी ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और गरीब लोगों को हक की घर 1195 का कानून तो पास हुआ, लेकिन उन लोग की हक घर मिटाया नहीं गया। ऐसे ही इस इलाके के अंदर एक बिल्डर है, किरण अरसुगलाल रहमानी, रुचिता डेवलपर। वो शिवनगर, शीतला देवी, इंदिरा नगर, कपासवाड़ी, शिवाजी नगर, ये ऐसी 7-8 झोपड़पट्टी है। उन लोग की आज 95 से काम चालू है, लेकिन इलीगल पब्लिक उस एरिया में ऐसे को ऐसे ही है। 7 बिल्डिंग उसने बना चुका है। उसके बाद में उसने 200 रूम एक्स्ट्रा डाला। वो आदमी को रूम मिल गया, लेकिन गरीब को आज तक वो बिल्डिंग में नहीं जा पाया। पर यहाँ के स्थानीय खासदार ने बहुत काम किया है, उनके काम को आप कितनी सराहनीय देते हैं? तो खासदार ने क्या काम किया वो पब्लिक जानता है, उसके बारे में मैं टिप्पणी करने नहीं चाहता हूँ। खासदार कितने काम किया आज तक। आज ये हमारे बाजू में, मेरे ऑफिस के बाजू में एक झोपड़पट्टी है, ये 1995 से हम लोग रहता है। 700 झोपड़पट्टी है, उसमें आज तक एक टॉयलेट नहीं है। ये तो छोटा मुद्दा हुआ है, तो नगर सेवक और आमदार कर सकता है, मगर खासदार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस क्षेत्र में खड़े हुए हैं लोकसभा के। आपको क्या लग रहा है कि आप कितनी जिम्मेदारी निभा पाओगे? देखो, मेरी कितनी भी फंड आएगा, मैं जीतूंगा तो उस फंड से मेन मुद्दा है गरीब, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान। मेरी फंड से, मेरे से कितना फंड मेरे को उपलब्ध होएगा उसकी मैं इतना यूज करूंगा एक गरीब मुद्दे के ऊपर। आज घर पे, रोड पे खाना नहीं है, गरीबी बढ़ रही है। आज 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी रोड पे भी मतलब मांग रहा है, उसको कोई देने वाला नहीं है। हम आज स्कूल के अंदर कितने जगह फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, फीस भरने के लिए वो बच्चा पढ़ रहा नहीं है। आज हमारे इलाके के अंदर कम से कम नहीं बोलो तो एक छोटे छोटे मतलब संस्था है, वो रोड पे बच्चों लोग को पढ़ा रहा है। म्यूनसिपालिटी स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन सब बोलता है मतलब गरीबी कि हम ये फंड देंगे, वो फंड देंगे, और ये अपना क्या बोलते हैं, अपना SRA का मतलब SRA बोलता हूँ। ऐसी ऐसी मुद्दा है, गरीब तक पहुँचते नहीं है। आज कितना भी वो दिल्ली से मतलब कानून पास होती है, ये गरीब को ये किया जाएगा, इन लोग को ये क्या बोल सब्सिडी दिया गया, और राजीव गांधी योजना हो चुका है। राजीव गांधी योजना आज तक किसको भी हुआ नहीं, किसके कार्ड भी बना नहीं है। मैं अगर आप चुन के आते हैं, हाँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? जनता को किस प्रकार आप न्याय दिलाएंगे? देखो, जनता के बीच मैं एक टाइम रखूंगा, हर हफ्ते में एक एरिया, मेरी कितने भी विधानसभा की जगह रहेगा, हर हफ्ते में एक एरिया मैं जाके खुद विजिट करूंगा। चल के अपने साथियों के साथ में जाऊंगा, हर जगह पे जाके विजिट करूंगा, उधर क्या तकलीफ है, मेरी फंड से क्या हो सकता है, मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूं। वो उस फंड से 1 रुपया मैं अपने लिए खर्चा नहीं करूँगा। मगर सन 2012 में आपने नगर सेवक का चुनाव लड़ा था, उस नगर सेवक के चुनाव में आपको 200 से भी कम वोट मिले थे, मगर इस बार आपने क्या रणनीति बनाई है ज्यादा वोट रहा, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, हाँ। कोई नगर सेवक का चुनाव नहीं। हाँ। क्या लग रहा है? एक्चुअली देखो, गैर टाइम इलेक्शन में मेरे को ऐसा हुआ, मेरे स्थानिक एरिया वो मेरे इसमें नहीं आया था। वो 60 नंबर वार्ड से मैं खड़ा था, बराबर। वो स्थानिक एरिया मेरा नहीं पड़ता था, लेकिन आज मेरा स्थानिक एरिया है, वहाँ भी मतलब मैं उस जगह का मतलब क्या क्या मतलब यह है उसको भी मैं देख चुका हूँ। वो चीज़ मैं मेरे पास से मैं करूँगा उस चीज़ को। गरीब के ऊपर अत्याचार होने दूंगा नहीं। मेन मुद्दा तो क्या, गरीब लोगों के ऊपर आज अत्याचार हो रहा है। महेंद्र जी, इस समय लहर चल रही है बीजेपी की, बीजेपी प्रमोट कर रही है नरेंद्र मोदी को, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो अफवाह है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी तो, बीजेपी तो, एक नरेंद्र मोदी से तो बीजेपी ने बना ही नहीं। ऐसे किसके पहले भी वो थे
ये बीजेपी में ये है करके नहीं मतलब ये जीत नहीं सकेंगे, मतलब सरकार तो बन नहीं सकता, मिलजुल सरकार बनेगी, कोई भी एक पार्टी सरकार बन नहीं पाएगी। आप सांसद चुन के आते हो हाँ। तो आप किसको समर्थन करोगे इस बार? देखो सच्चाई में कौन चलेगा उसके साथ हम समर्थन करेंगे। जैसे कि देखो अभी नाम तो लेके कुछ ये नहीं है, कभी सच्चाई मतलब हमारी ये सब मांग है, हमारी फंड की इसमें ये है, उसको कौन हमारा पूरा कर सकते गरीब के साथ। पर एक खासदार एक वजूद रखता है, सरकार बनाने में बहुत अहम किरदार निभाता है, तो एक सांसद की बहुत वजूद रहता है क्योंकि सरकार बनाने में एक सांसद बहुत सराहनीय अहम काम रोल करता है। अदा करता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखो मेरे से ऐसा गलती नहीं होएगी, गलत आदमी के साथ अपन समझौता कर नहीं सकते, मगर विपक्ष का गरीब के आरोप- साथ अच्छा काम करेगा उनके साथ अपन सपोर्ट करेंगे। माहिनी जी, यहाँ विपक्ष का आरोप ये भी है आपके ऊपर कि आपके ऊपर आपने जो नामांकन भरा है उसके ऊपर आपने कहा है कि आपके ऊपर कुछ भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। नहीं है मेरा पर प्राप्त सूत्रों से और विरोधी आपके जो विरोधी है उन्होंने बताया कि आपने अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में डीएन नगर पुलिस थाने में भी आपके ऊपर सन 2012 और 13 में मामले दर्ज है। उसकी उनके पास माहिती के आधार के ऊपर उनके पास कुछ दस्तावेज है, ठीक इसके है बारे में सर। क्या कहना है? ठीक है, हमारे तो कोई हमने तो कोई चीज किया नहीं, नहीं, उनके पास एविडेंस है माहिनी जी, ठीक मेरा है, सवाल ये एविडेंस है एविडेंस आएगा तो कोर्ट से अपन ये करेंगे ना। क्योंकि माहिती के आधार पे उन्होंने उनके पास पुख्ता सबूत है कि आपके ऊपर आपराधिक मामले है, मगर आपके नामांकन पत्र में लिखा है कि आपके पास एक भी आरोप या ऐसी कोई भी आपराधिक गतिविधियां का लेखा जोखा नहीं है आपके ऊपर। नहीं है मेरा, आप इसका खंडन कर रहे हो। खंडन कर रहा हूँ। और दूसरा आरोप ये भी है कि अवैध तरीके से जगह पे कब्जा करके वहां पर डरा धमका के एसआरए प्रोजेक्ट अपने बिल्डरों के फेवर में बात करना, ये भी आरोप है उनका, उसके बारे में क्या मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया एसआरए के खिलाफ किरण हेमानी के ऊपर, 20,000 मीटर कटिंग का ऑर्डर मेरे पास था, उसके बाद भी मेरे वकील को भी खरीदा गया। ऐसा कोई सबूत होएगा बिल्डर लोग मेरे को रिश्वत दी है मैं लिया होगा, उसका भाई आप सबूत देंगे, उसको कोई भी सजा देने की तैयार रहेंगे, वो सजा देने की तैयार। पर किरण हेमानी ने भी आपके ऊपर मानहानि का दावा डाला है। वो डाला होगा तो मेरे को अब ये आएगा। नहीं, उनके पास उनकी जो जानकारी है उन्होंने पत्रकारों को बताया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो वो मानना नहीं दावा करे डालेगा तो हमारा उसका तो पेपर तो आएगा ना मेरे पास, उसका जवाब मैं दूंगा, और एक कोई उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जीतने बाद क्या करेंगे? गरीबों को उठाएंगे, गरीबी उठाएंगे आप? हम गरीब को, मैं खुद गरीब हूँ, मैं एसआरए प्रोजेक्ट में रहता हूँ, आज तक मैंने मेरे बिल्डिंग हमारे एरिया के अंदर 7 बिल्डिंग बन चुका है अनलीगल, मतलब उसका भी मेरे पास पेपर है, मैं अभी तक बिल्डिंग में मैं गया नहीं हूँ ना पैर रखा हूँ। उसने किरण हेमानी ने 200 रूम अनलीगल डाला, उसको मेरे पास सबूत है, सबूत मैंने कोर्ट में पेश करने के बाद भी उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये देश ऐसी हो गया है, किसके पास पैसा है उसका सुनाया जाता है। और उनका ये भी तो कहना है कि आप खुद एक अपात्र है उस बिल्डिंग में। ठीक है, अपात्र तो अपात्र साबित करो। हम 95 से हम इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं खुद वो 97 में इलेक्शन लड़ चुका इस एरिया से, 92 में शिवाजी नगर रहवासी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कोर्ट मेरे पास एग्रीमेंट है बाकायदा, और खुद किरण हेमानी बोला है तुम अध्यक्ष करके मेरे पास लिखे सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो आप चुन के आने के बाद एक बिल्डर का यहाँ से जो बिल्डर लॉबी जो चल रही है, हाँ। और जो किरण हेमानी जो बिल्डर है आप उनके अगेंस्ट में, तो हाँ। बिल्डर लॉबी आप खत्म करना चाहोगे क्या? देखो सच्चा आदमी गलत करेगा उसके साथ मेरा गलत रिश्ता होगा, जैसे हकीकत गरीब का हक है वो दिया जाएगा, मेरे उससे कोई मतलब नहीं। ओके। इनको हटा लो, रिजल्ट बना दो, हटाओ। अखबार देते हैं, कुछ मैनिफेस्टो देते हैं, लाइए और ऐसे ही बस लिख रहे हैं, कुछ सर झुकाए हुए पेपर्स पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे खाली कुछ लिखे बाद ऐसे कुछ लिखिएगा ना, बस ऐसे ही। ये पेपर्स काम कर रहे हैं आप, इसको ऐसे रखिए, थोड़ा विजुअल आएंगे ना। हाँ, पेपर चेक भी करते हुए वैसा कुछ। हाँ,
पूरे विजुअल बनेगी स्टोरी में, समझे ना।